सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट है कि महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के बाद हमें जो स्कॉलरशिप है वो कब तक जो है वो मिलती है, कितना टाइम जो है वो लगता है। साथ ही में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं, या फिर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड अगर अप्रूव होता है तो कहाँ से हम जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने टाइम में आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है, एंड और फर्दर आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जितने जल्दी आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे उतनी ही जल्दी आपकी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्रूव होकर आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी अपना जो फॉर्म है वो भर देना। लास्ट डेट तो सभी को पता है कि 31 मार्च 2026 तक है, बट सभी कॉलेजेस जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा फोर्स करते हैं ताकि जल्दी भरो। कोई बोलेगा कि अक्टूबर 31 लास्ट डेट है, कोई बोलेगा कि अक्टूबर 15 लास्ट डेट है। वो ऐसे ही बोलेंगे, बट जो लास्ट डेट है वो ये रहती है। बट कॉलेज जो है वो जल्दी भराने की कोशिश करते हैं ताकि कॉलेज को अपने पैसे जो है वो जल्दी मिल जाए। अब फॉर्म भरने के बाद कितने दिनों में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। एंड ध्यान से चीज़ें जो है वो सुनना, ताकि आपसे कोई मिस्टेक्स वगैरह जो है वो ना हो। तो फॉर्म कैसे भरना है उसका अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो बताई है। देखो, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद गाइस आप जो है वो माई अप्लाइड स्कीम में जो है वो आ जाना, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जिस दिन आप फॉर्म अपना सबमिट करोगे तो उस दिन आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे अंडर स्क्रूटिनी में जो है वो रहेगा। ये कुछ दिन तक अंडर स्क्रूटिनी में जो है वो रहता है। उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप अप्रूव एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो देखने को मिल जाएगा। कौन से डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है वो देखने को मिलेगा, कौन सी स्कीम में अप्लाई किया। यहाँ पे स्टेटस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है। अभी स्टूडेंट का जो है ये लास्ट ईयर का मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे स्टेटस आते हैं। देन यहाँ पे एक्शन बटन आता है, देन व्यू फॉर्म एंड बेनिफिट्स, ठीक है। तो जिस दिन आप फॉर्म भरोगे सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म है वो अंडर स्क्रूटिनी में जो है वो रहेगा। यहाँ पे कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन बाद फिर आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होने के बाद अप्रूव एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। स्टेटस स्टार्टिंग में जो है वो फंड नॉट डिसबर्स्ड ऐसा जो है वो लिख के आता है। एंड जैसे ही आपके फंड डिसबर्स्ड होते हैं तो फंड ट्रांसफर फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट ऐसा जो है वो लिख के आएगा। जो आपकी स्कॉलरशिप है वो 2 इंस्टॉलमेंट में जो है वो आती है, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। अगर आपको अपना फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक करके आप अपना जो फॉर्म है वो देख सकते हो, ठीक है। अब स्टेप्स क्या होती है ये चेक करने के लिए आपको ये जो एप्लीकेशन आईडी मिलेगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होता है। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे तो सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज के क्लर्क के पास जो है वो जाता है, ठीक है। कॉलेज क्लर्क जो है वो आपका फॉर्म जो है वो चेक करेगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो वो जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जो है वो फॉर्म जो है वो भेजेगा, ठीक है। जैसे आप देखो लास्ट मतलब 17/2/2025 को इस स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो कॉलेज क्लर्क के पास गया, वहाँ से उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो अगले ही दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी जो है वो अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद जो फॉर्म है वो गया डिपार्टमेंट जॉइंट डायरेक्टर के पास, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो जो है वो रिलीज़ हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए फिर से कॉलेज क्लर्क ने अप्रूवल दिया, एंड फिर उसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल के साथ एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आ गई, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज जो है वो कितना फास्ट है। अब बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आने देते हैं, एंड एक साथ सभी का जो है वो अप्रूव करते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि अगर इस स्टूडेंट ने आज फॉर्म भर दिया, कॉलेज के पास गया, वो 1-2 दिन में अप्रूव करके आगे भेज देता है। तो ऐसे कंडीशन में जो जल्दी भरेगा उनका फॉर्म, उनका जो स्कॉलरशिप है वो जल्दी आ जाता है। कुछ कॉलेजेस अगर बल्क में करते हैं तो जिन्होंने जल्दी भरा उनको वेट करना पड़ता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा हमें सिनेरियो जो है वो कुछ कुछ कॉलेजेस में जो है वो देखने को मिल सकता है। बट जनरली सबसे पहले कॉलेज के पास जाता है, फिर आगे जो है वो डिपार्टमेंट के पास जो है वो जाता है, एंड वहाँ से फिर आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। अब ध्यान रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। तो कॉलेज से जब अप्रूव होता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बट जब वो डिपार्टमेंट में जाता है तो डेस्क 1 अप्रूव, डेस्क 2 अप्रूव, ऐसा आपको टेक्स्ट मैसेज जो है वो आता है। तो जो भी आपने नंबर डाला होगा फॉर्म में तो उस नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा कि योर फॉर्म हैज़ बिन अप्रूव, ठीक है। अगर सपोज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है कॉलेज से या फिर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से, तो गाइज़ आपको अपना जो फॉर्म है वो फिर से यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, एंड स्टेटस में यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन आएगा रीअप्लाई करने का, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज से या फिर वहाँ से फॉर्म जो है वो वापस आपके पास जो है वो भेजा जाता है, एंड क्या मिस्टेक हुई है वो देखने के लिए भी आपको एप्लीकेशन आईडी के ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको रिमार्क लिख के आएगा
कि आपने ये सर्टिफिकेट सही से अपलोड नहीं किया, वो अपलोड नहीं किया, वो देखना। वो देखने के बाद फिर से आपको अपने प्रोफाइल में चेंज करना पड़ता है एंड फिर से सबमिट करोगे तो फिर से आपका जो फॉर्म है वापस कॉलेज के पास जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया तो कोई टेंशन नहीं, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको रीअप्लाई का जो ऑप्शन है वो जो है वो आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो आपको जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव होगा तो यहाँ पे आपको चेक रिडीम स्टेटस का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है टोटली कि आपके कॉलेज का फीस कितना है एंड आपने कौन सी स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई किया है। जैसे स्टूडेंट ने राजश्री शाहू महाराज के लिए अप्लाई किया था, स्टूडेंट का जो ट्यूशन फ़ी है वो इतना था एंड ये गर्ल स्टूडेंट थी। ठीक है, तो लड़कियों के लिए 100% ट्यूशन फ़ी माफ़ है, तो इसको 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ हो गई थी। एग्ज़ाम फ़ी भी जो है वो माफ़ हो गई थी। ठीक है, तो राजश्री शाहू महाराज में स्टूडेंट के अकाउंट में जो पैसे है वो नहीं आता है, डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जाता है। आपको फ़ीस जो है वो डायरेक्ट जो है वो कम भरना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अगर सपोज़ स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा होता तो ये जो कॉलेज को गवर्नमेंट फ़ीस भेज रहा है ये स्टूडेंट को जो है वो भेजना पड़ता। तो इसलिए फॉर्म भरना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म नहीं भरोगे तो जो भी बेनिफिट आपको मिला है वो सारे बेनिफिट्स आपसे जो है वो ले लिए जाएंगे एंड आपको कॉलेज को पूरी ओपन की फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए टाइमली अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भर देना। अब ऐसे आप जो है वो चेक कर सकते हो। अब जनरली कितना टाइम लगता है तो देखो, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे तो उस दिन से आप पकड़ सकते हो 1.5 से 2 महीने में आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाएगा। अगर आपका कॉलेज एकदम फास्ट फॉरवर्ड में जो है वो आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है तो एकदम 1 या फिर 2 महीने में आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाएगी। वही अगर आपका कॉलेज स्लो है या फिर आपके फॉर्म में कुछ चेंजेस करना है तो फिर 3 से 4 महीने भी आपको जो है वो लग सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 2-3 महीने बाद जो है वो आती है। अगर सारी चीज़ें सही होती है तो 1 से 2 महीने में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाती है। अगर कुछ डिले होता है या फिर कॉलेज के साइड से डिले होता है तो 2 से 4 महीने के बीच में आपको जो टाइम है वो लग सकता है। पैनिक मत होना, बस हर हफ्ते में एक बार लॉगिन करके चेक करते रहना कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। बिकॉज कुछ भी गलती हुई है एंड आपने रीअप्लाई नहीं किया, जितना टाइम आप लोगे उतना ही लेट आपको स्कॉलरशिप आएगी एंड फिर अगले साल के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर वो अंडर स्क्रूटिनी जो है वो रहता है तो सारी चीज़ें ध्यान से चेक करते रहना। बाकी मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट करते रहूँगा कि कब आपको क्या क्या करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ऐसा सच नहीं आएगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल पे भी पूछ सकते हो, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो सेशन बुक करने का आप कॉल करके मुझे जो अपने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ें आपको चाहिए होगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो मुझे बता देना। वैसे मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ आपके लिए बना दूँगा, पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, कैसे रीअप्लाई करना है, सब कुछ बताया है। तो वो आप देख सकते हो, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको नेट कैफ़े में भी जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।